तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। इस देश के युवाओं से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि बदल लो अपने आप को। कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी उम्र हो तुम्हारी, परिवर्तन ही परिणाम देगा। और त्याग सिर्फ ताकतवर आदमी कर सकता है। भिखमंगा और कमजोर क्या त्याग करेंगे? अभी सुधार लो अपना, आज सुधार लो, आज फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। पास्ट से सीख लो, आज सुधार लो, आज एक एक दिन मजबूत होते चले जाओगे तो कल तो मजबूत ही रहोगे ना। सिंपल सी बात है। आज तुमने प्राणायाम किया, आज तुमने योगा किया, आज मजबूत हुए ना, तो कल तो मजबूत रहोगे। फिर कल तुमने वही चीज जारी रखी, परसों मजबूत रहोगे। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम। और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं। लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। इंसान एक बात कभी भी नहीं भूलता कि जब भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, तकलीफ आई है, तो उस तकलीफ में कौन कौन इंसान उसके साथ में खड़े हैं, कौन कौन इंसानों को वो तकलीफ का दर्द महसूस हुआ है, कौन कौन इंसान है जो उस तकलीफ में उसके साथ में रोए हैं, और दूसरा कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके कारण उसकी लाइफ में ये तकलीफ आई है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उस तकलीफ का मजा ले रहे हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको इसकी तकलीफ से खुशी हुई है। याद तो दोनों रहते हैं, पर जो पहले वाले हैं उनकी जगह दिल में रहती है, और जो दूसरे वाले होते हैं उनकी जगह दिमाग में रहती है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि लोगों को पता नहीं चलता, सबको सब पता चलता है, सबको सब पता चलता है। निश्चय लिया कि करके रहूंगा और अपने बलबूते पर, अपने टर्म्स पे करके रहूंगा। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में आप कुछ भी बना लो, कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता है, खड़ा कर सकते हैं, माँ नहीं ला सकते हैं, नहीं कभी नहीं ला सकते। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। तो आपको ये गलतफहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए आपको माँ को। 50 ज्ञानी मिलेंगे आपको, पूछेंगे तैयारी हो गई? हाँ हो गई। एनसीईआरटी पढ़ लिया? बोलेंगे नहीं। अरे तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता, तुमने एनसीईआरटी, तुमने राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो कैसे होगा? इन नीम हकीमों से थोड़ा भागने वाली ये दुनिया किसी की बेबसी नहीं समझती। अपना हक इस जालिम जमाने से खुद ही छीनना पड़ता है। इन सब के बारे में मत सोचो, क्योंकि इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ऊपर वाले के बाद दुनिया में माँ से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं होता। तीनों वक्त की यही फितरत है, बदलता रहता है। अच्छा वक्त भी बदल जाता है, बुरा वक्त वो भी बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे वक्त से इतना प्यार मत करो क्योंकि वो गुजर जाएगा, और बुरे वक्त से भी इतनी लड़ाई मत करो क्योंकि वो भी गुजर जाएगा। किसी आदमी से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उल्टा उसको बोलो कि हाँ आज सुबह उड़ के हमारी खिड़की में भी बैठा था। बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही वक्त दिखाती है। अच्छे वक्त की खराबी है, अच्छा वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन बुरे वक्त की एक अच्छाई है कि वो भी खत्म हो जाता है। कामयाबी ना टूटे रिश्तों को भी वापस ले आती है। अफसर बन, फिर तेरे पास अवसर ही अवसर होंगे। ये जो तेरा वक्त है ना, ये यारी का नहीं है, तो यारी। सबसे खराब क्या होता है, जितने अमीर लोग हैं जिनकी कैपेसिटी है बड़ा बड़ा गिफ्ट देने की, वो बुके दे देते हैं फूल का 200-300 का, और वो ओरिजिनल फूल का होता है, एक दिन बाद मुरझा जाता है, किसी काम का नहीं, और लोग उसे बड़ा इज्जत से ले लेते हैं ये। और सबसे ज्यादा जज किया जाता है गरीब लोगों को कि क्या तोहफा लाया है, और गरीब इंसान